शाह साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, जो एमक्यूएम पाकिस्तान के वफद की मुलाकात हुई है सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब से, क्या डिस्कशन हुई इस मुलाकात में और नाराजगी की वजह क्या थी एमक्यूएम पाकिस्तान की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए, एमक्यूएम की नाराजगी या उसका तो वैसे ही आपके इल्म में है कि इलेक्शन में हमारे खिलाफ एक बहुत बड़ा अलायंस बनाया गया था। हालांकि जब पीडीएम की गवर्नमेंट थी या अलायंस की गवर्नमेंट थी तो उसमें सब लोग उसमें साथ थे, लेकिन जैसे ही वो गवर्नमेंट पूरी हुई, इलेक्शन का स्केड्यूल आया, उसके साथ ही वो एक पीएमएलएन वहां से आए, उनके रहनुमा, और उन्होंने आके अलायंस बनाया था जिसमें एमक्यूएम, जीडीए, जेयूआईएफ और बहुत सारे लोग थे। तो अब ये नाराजगी तो उनकी थी, लेकिन आपके इल्म में है कि प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब मुफाहमत के बादशाह हैं और बड़ा दिल रखते हैं। इन तमाम चीजों के बावजूद उन्होंने पूरी कोशिश की कि सबको साथ लेके चलें, और आज इसीलिए एमक्यूएम ने आए और उनकी जो लीडरशिप थी, जिसमें खालिद मकबूल साहब, फारूक सत्तार साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब सब थे, और उन्होंने से बात की। बल्कि मैं उस मीटिंग में तो नहीं था, लेकिन जो दूसरी मीटिंग हुई जो लॉ एंड ऑर्डर पे थी, जो प्रिजाइड की प्रेसिडेंट साहब ने, जिसमें ये सब लोग थे जिनका आपने जिक्र किया, और उसमें फेडरल मिनिस्टर खालिद मकबूल साहब भी थे, जहाँ पे इंटीरियर मिनिस्टर थे मोहसिन नकवी साहब, तो खालिद मकबूल साहब भी थे। और उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया जो जो मीटिंग के लिहाज से जो प्रेसिडेंट साहब के अहकामात थे, और जिस तरह प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि सिंध में जो ये सूरत हाल है, शहरी इलाके हों या देही इलाके हों, कच्चे के इलाके हों, तो हर माह मैं एक मीटिंग खुद आके यहाँ पे करूंगा और प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है वो लूंगा। तो जिसपे उन्होंने उनको वेलकम कहा, और उन्होंने कहा कि आपकी इस बात से हमारे हौसले बड़े बुलंद हुए हैं, और हम आपकी इस बात को सराहते हैं और हम आपके साथ हैं, और आप आएंगे तो इससे और बेहतरी आएगी, और आपकी ये बात जो है इसने हमें बहुत तकवीत दी है। तो एक पॉजिटिव बात है। और जो इस मीटिंग के हवाले से जाहिर है आपके पास तफसीलात आ गई होंगी, तो उसमें यही था कि शहरी इलाके हों या देही इलाके हों, वहाँ पे प्रॉपर तरीके से जो सूरत हाल है वो बेहतर हो, जीरो टॉलरेंस हो, जीरो क्राइम हो। और ख़ास तौर पर उन्होंने प्रेसिडेंट साहब ने ड्रग्स के लिए कहा, और ख़ास जो बच्चों में एक जो अभी ये रिपोर्ट हो रहा है कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और दीगर जगहों पे हो रहा है, उस पर उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा सख्त इकदाम की ज़रूरत है। और दीगर इश्यूज के साथ साथ, जैसे उन्होंने कहा कि क्राइम पे कंट्रोल होना चाहिए। फिर ब्रीफिंग जो दी गई आईजी साहब की तरफ से, डीजी साहब की तरफ से, और हमारे होम मिनिस्टर, होम सेक्रेटरी, और फिर जो आईबी के यहाँ के चीफ हैं उन्होंने दी, और जाहिर है पूरा ब्रीफ सीएम साहब ने भी किया। तो उस तनाज़ुर में उन्होंने जो कहा कि इसमें मजीद बेहतरी आनी चाहिए।